हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नवोदय विद्यालय संगठन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, और इसमें रिक्रूटमेंट रूल में जो चेंजेस आए हैं उसके बाद आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे, किस सब्जेक्ट के लिए नहीं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा। बाय द वे, किन्हीं का कोई डाउट रहता हो जो कि डेफिनेटली रहने वाला है, नीचे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन रखा गया है। आप यहाँ पे सवालों को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपसे बस एक ही उम्मीद है, आप लोग कॉपरेट कीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वहां पे आप बगल में लिख दोगे PRT, ठीक है, और TGT या फिर PGT, ठीक है जी। और मैं एक एक करके देखिए, पेशेंटली वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को मैं आंसर नहीं करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस जिसका आंसर मैंने पहले ही वीडियो में कर रखा है। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देख लें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में छन कर मिल जाएगी, ठीक है जी। अब देखिए, जैसे सपोज कर लें कि कोई पीआरटी के लिए जो है, एक्चुअली एनबीएस में तो पीआरटी होता नहीं है, ये केबीएस में होता है। केबीएस में भी रूल चेंज हुआ है। अगर आपको केबीएस के भी रूल की वीडियो चाहिए होगा तो नीचे केबीएस आप लिखिएगा। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी आप किसकी तैयारी कर रहे हैं वो भी आप लिखिएगा। केबीएस का कर रहे हैं, एनबीएस का कर रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके लिखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए लाइव बैचेज में ला सकूं, ठीक है। और जिनको लगता है कि नहीं मैं खुद से पढ़ सकता हूं, तो उससे बेटर कुछ होता नहीं है। आप खुद से पढ़ें, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें, एक्सप्लेन करके चीजों को सीखें, आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एनबीएस ने अपना रिक्रूटमेंट रूल चेंज कर दिया है। कौन कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए, देखिए रूल जब भी चेंज होते हैं तो जो उसमें विसंगतियां हैं, ऑब्स्टेकल हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं, उनको चेंज किया जाता है और इस तरह से उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि अधिक से अधिक बच्चे का बेनिफिट हो जाए, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि कभी भी आप आत्मा को नहीं खत्म करते हो, किसी भी क्रिएचर का आत्मा को खत्म आप नहीं करते हो, तो वैसा ही यहां पर भी किया गया है। कुछ बदलाव हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं, बट कोर वही है। चलिए एक एक करके सब चीजों की जानकारी लेते हैं। महिला वर्ग को फायदा हुआ है, सबसे अधिक जो है फायदा फीमेल्स को हुआ है। और फीमेल को फायदा कैसे हुआ अभी मैं आपको बताऊंगा। और ईयर और सेमेस्टर वाला जो इशू है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये क्या है। इसके अलावा आसान भाषा में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए सीधे रिक्रूटमेंट रूल को देखते हैं। ये पीडीएफ आपके व्हाट्सएप या फिर कहीं ना कहीं से तो फॉरवर्ड होता हुआ आपके पास आ ही गया होगा। जैसे ही चीजें आती है सामने तो सब लोगों के पास आ ही जाता है, तो फाइनली आपके पास भी आ गया होगा। यहां से देखिए 20/3/2025 को ये रूल चेंज कर दिया गया है, ठीक है। एक एक करके मैं सभी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे दूंगा। देखिए इस तरह की वीडियो नहीं बननी चाहिए, ये आपको खुद से पढ़कर समझना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग सवाल कर रहे हैं तो ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। और एक्चुअली होता क्या है ना कि जो नए नए बीएड करके आते हैं उनको थोड़ा जो है समझने में चीज़ें डिफिकल्ट हो जो है लगती है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि उनको समझ में आ जाए। या फिर जो सेमेस्टर 1, 2, 3 बीएड में है और उनको आगे चल करके एनबीएस या केबीएस में जो है एग्जाम देना है, तो उनको आइडिया लग जाना चाहिए कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन पाता है अथवा नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जो है कॉमन सवाल पूछने वाले हैं। देखिए जिनका 50% से कम है ग्रेजुएशन में वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप लोग वीडियो मत देखिए, ठीक है। अब जैसे कि कुछ कैटेगरी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी को जो है कुछ छूट मिलती है, उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। एज लिमिट की बात करूं तो पीजीटी में 40 साल एज है, इसको ध्यान में रखिएगा। पीजीटी में ये एज जो है वो 40 साल है, टीजीटी में ये एज 35 साल है, ठीक है, 35 ईयर्स, ठीक। और आपको जो रिजर्वेशन मिलता है, जो छूट मिलता है ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरीज को, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी एज लिमिट ऑब्वियसली आगे पीछे बढ़ जाएगी। महिलाओं को 10 साल का अलग से जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। अब लोग यही महिला के फायदा के बारे में बात कर रहे थे आप पहले, क्या? नो, देयर इज अनदर ग्रेट न्यूज, आपको मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है जी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पे, सॉरी प्रिंसिपल पोस्ट नहीं है, सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। यहाँ से देखिए प्रिंसिपल पोस्ट के बारे में जानने से पहले मैं आपको दिखा दूं, ये रहा प्रिंसिपल वाला पोस्ट। तो यहाँ से देख लीजिए, आपके लिए प्रिंसिपल वाला जो पोस्ट है ना, इसकी एज लिमिट रखी गई है 35 से 50 के बीच में। अगर आपकी उम्र 35 मिनिमम है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। 50 से अधिक हो जाएगी, यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है जी। 5 साल का अपर एज लिमिट मिलेगा अगर आप एनबीएस के एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आपकी एज जो है 55 तक चली जाएगी अगर आप एनबीएस में पहले से पढ़ा रहे हो तो, ठीक है जी। ये भी बात समझ में आ गई। एससी, एसटी को और ओबीसी या फिर जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं उनको अलग से एक्स्ट्रा जो है जो मिलता है वो अप्रिशिएट किया जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए ग्रेट। अब देख लीजिए
इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है कि अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री 50% के साथ, बीएड या फिर देखिए बीएड एमएड का जो 3 साल का कॉम्बाइन कोर्स होता है वो, या फिर बीएड का जो कोर्स है उसमें 50% एटलीस्ट आपके पास चाहिए ही होगा। अब देखिए आगे इन्होंने बता रखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है तो क्या वो यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्ट बन सकता है क्या? माई आंसर इज बिग नो, आप नहीं बन सकते। इसके लिए आपके पास क्या चाहिए होगा, आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में, इंस्टीट्यूशन में अगर आपने काम कर रखा है तो ही आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल बनने के ख्वाब में है, एनबीएस केबीएस में कहीं पे आपने पढ़ा रखा है, यू हैव एक्सपीरियंस, देन यू आर एलिजिबल। देखिए क्या मांगा गया है, अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए हो, अपने प्योर पीजीटी हो, तो 12 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पीडीएफ पहले पढ़ रखा है, ठीक है, और बाद में आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक। और यहाँ एक और बात है, यहाँ पे जो है 100 पोस्ट अगर सपोज कर लो मैं कंसीडर करूँ कि ये आपके लिए आने वाली है, तो इसमें 50 पोस्ट जो है प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे पहले से ही। 50 पोस्ट ही जो है, जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए आएगा, ठीक है जी। इसके लिए ध्यान में रखिएगा, जो पीजीटी वाले हैं, जो लेक्चरर हैं, उनको कम से कम 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जो पहले से वाइस प्रिंसिपल हैं उनको 6 साल 9 साल का जो है एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, अब पहुंचते हैं हम लोग पीजीटी, ठीक है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। पीजीटी के लिए देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो है आपको पे स्केल वो है 8 लेवल का पे स्केल दिया जाएगा। 47,600 रुपए से लेकर के 1,51,100 रुपए तक आपको सैलरी ये जो है एक्सटेंड होगा। वेल एंड गुड है। आगे देखिए सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ जो सिलेक्शन है वो प्रमोशन के थ्रू भी भरे जाएंगे। जैसे कि इंग्लिश वाला जो पोस्ट होता है पीजीटी में, वो 50% जो है यहाँ पे भरे जाते हैं। मैं आपको सारी सब्जेक्ट की जानकारी अलग अलग दूंगा। और जो हिंदी वाला सब्जेक्ट है उसमें भी भरा जाता है, लेकिन हिंदी और पीजी जो इंग्लिश है उसकी पोस्ट बहुत ज़्यादा होती है, डोंट वरी, ठीक है। अब एज आपकी 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं? यूआर के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। आगे देखिए 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST हैं, OBC हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, तो उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे मामला फंसता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेजुएशन वो करते हैं, मान लेते हैं रेगुलर या फिर जहां से भी आप कर लेते हैं, तो ग्रेजुएशन आपने कर ली हिंदी से या फिर मैथ से कर ली, ठीक है। दोनों केस में आपको बताता हूं, आपने हिंदी से कर ली या फिर मैथ से आपने जो है ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है जी। अब आप लोग क्या करते हैं, इग्नू से जाकर के पीजी कर लेते हो, ठीक है। मैथ्स वाले खास करके अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं, दैट इज वेरी ट्रेंडिंग, लोग ये करते हैं। केमिस्ट्री वाले या फिर जिनको अपना सब्जेक्ट से जो है मोह भंग हो जाता है, प्यार जो है खत्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, आसान विषयों को चुनने की कोशिश करते हैं। मैं क्लियरली कर दूं, कोई भी सब्जेक्ट इजी या डिफिकल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मैथ्स वाले ने क्या कर लिया, चुन लिया हिंदी, ठीक है, तो वो यहाँ पर टीचर नहीं बन पाएंगे, पीजीटी के लिए नहीं बन पाएंगे। ये अपने मन से कथा कह रहा हूं क्या? नहीं। यहां से आप देख लीजिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स आपका 50% जो है आना चाहिए, और एग्रीगेट भी आपका आना चाहिए, बीएड में भी और पीजी में भी, ठीक है, मास्टर डिग्री में भी आना चाहिए। अब नीचे जब आप इसके क्वालिफिकेशन को देखिएगा तो आपको सब कुछ जो है एकदम स्पष्ट रूप से हो जाएगा, स्पष्ट रूप से सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई कि ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, वेट अ मिनट मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिख रखा है, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे है या ऊपर में है, मैंने कहीं पढ़ रखा था भैया, मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मोमेंट, ये वेट अ मिनट, ये रहा प्रिंसिपल वाला पोस्ट है क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, मैंने पढ़ा था, वेट अ मिनट, ये दिख नहीं क्यों नहीं रहा है मुझे, जब आपको जरूरत होती है तो ये चीज़ें जो है स्किप हो जाती है, ठीक है। मैंने पढ़ रखा था कि वही सब्जेक्ट से आपका जो है ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए। जिस ग्रेजुएशन से जो सब्जेक्ट आपने पढ़ी है वो पीजी में भी होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है आपको। वो अभी दिख नहीं रहा है मुझे, मैं देख लूँ मैंने कहाँ पढ़ रखा था, ठीक है। वेट अ मिनट, ये दिख नहीं रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे देखो दिख गया, ठीक है, यहीं पे था, ये छिपा हुआ था। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपको वही कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो पीजीटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं जो कि पीजीटी टीचर बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर? अगर आपने इंग्लिश से पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में भी और पीजी में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी,
हिंदी वाले यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं, फिजिक्स वाले यहाँ पर पीजीटी टीचर बन सकते हैं। ग्रेजुएशन में भी आपका फिजिक्स ऑनर्स होना चाहिए या फिर आप मेजर पेपर जो भी बोलो आज के टर्म में, और केमिस्ट्री वाले भी यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है जी। पीजीटी मैथ्स वाले भी बन सकते हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले भी यहाँ पर बन सकते हैं। पीजीटी बायो की रिक्रूटमेंट आएगी, पीजीटी हिस्ट्री की आएगी, ज्योग्राफी की आएगी, कॉमर्स की आएगी, पॉलिटिकल साइंस की नहीं आएगी। आई रिपीट, पॉलिटिकल साइंस की, सोशियोलॉजी की रिक्रूटमेंट यहाँ पर नहीं आएगी। आप पीजीटी टीचर नहीं बन सकते हैं केबीएस एनबीएस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ और बातें बता रखी है। एज जो है यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दी। प्रोबेशन पीरियड आपका जो है वो 2 साल का होगा। ठीक है, 2 साल के बाद जो है आप डॉग वॉच में रहोगे। डॉग वॉच का मतलब नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब आगे देखिए टीजीटी वाले पे आते हैं। टीजीटी वाला शुरू हो गया क्या? वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पर ये तो वही वाला रूल है। ठीक है, अब टीजीटी वाले पोस्ट पे आते हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस वाले जो है आराम से समझ लें, जो कंप्यूटर करते हैं, जो ये जैसे कि एमएससी कंप्यूटर आपने कर रखा है, ठीक है, या फिर एमटेक कर रखा है, उनको भी यहां पर बोल दिया गया कि आपके पास बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है। पहला क्राइटेरिया है कि आपका एमएससी होना चाहिए या फिर एमटेक होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए, या नहीं बीएड होना ही चाहिए, तभी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रूल नंबर देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर रूल नंबर 2 लिखा है। दोनों रूल को आपको फॉलो करना होगा। तो अब कंप्यूटर टीचर बनने के लिए बीएड होना जरूरी है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और बातों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात कर लेते हैं टीजीटी के। ठीक है, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिकल एजुकेशन है, इसे हम लोग रहने देते हैं। अब जो है सीधे सीधे हम लोग आते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर पे। यहां पे माथाफोड़ी होती है सबसे ज्यादा यहीं पे माथाफोड़ी होती है। देखिए, टीजीटी सब्जेक्ट के टीचर को बनने के लिए आपकी जो उम्र सीमा है 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, आगे देख लीजिए, ये ग्रुप बी का पोस्ट होता है। सैलरी आपको 44,900 रुपए से 1,42,400 रुपए तक मिलेगी। ठीक है, अब देखिए जो एज लिमिट है वो 5 साल का आपका जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST OBC वर्ग को, फिजिकली चैलेंज पीपल को, और महिलाओं को 10 साल का। ठीक है, अब आगे देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगा। जैसे सपोज कर ले यहां पर जो फिजिक्स ऑनर्स जिन लोगों ने कर रखा है वो टीचर नहीं बन पाएंगे। लाउड एंड क्लियरली आप सुन लें कि वो टीचर नहीं बन पाएंगे। अब क्यों नहीं बन पाएंगे भाई? तो यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको सीधा दिखाता हूं, टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। ठीक है, सबसे पहले टीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं। तो टीजीटी हिंदी के शिक्षक को बनने के लिए, जैसे कि आपका जो कोर पेपर है या फिर इलेक्टिव पेपर है, जैसे कि ऑनर्स पेपर बोलते हैं, जो आपका मेजर पेपर होता है जिससे आपने ऑनर्स किया है 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर में या फिर 8 सेमेस्टर में। एक्चुअली 8 सेमेस्टर वाले तो अभी शामिल नहीं हो पाएंगे। 6 सेमेस्टर में आपने हिंदी पढ़ रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और क्या बातें हैं यहाँ पे? उन 6 सब्जेक्ट जो 6 सेमेस्टर हैं उसमें आपका 50% होना चाहिए और एग्रीगेट भी आपका 50% नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए भी वही होगा। 3 साल आपने इंग्लिश पढ़ रखी है या फिर वो 6 सेमेस्टर आपने पढ़ रखी है। तो अब मैथ्स वाले के लिए क्या है? मैथ्स वाले के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। सिर्फ मैथ्स से काम नहीं चलेगा, आपने फिजिक्स 1 साल या 2 सेमेस्टर पढ़ रखा हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है मैथ्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फिजिक्स तो पढ़ना जरूरी है ही, ये तो मैंडेटरी है, नेसेसरी है। इसके अलावा या तो आपने केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिक्स पढ़ रखा है 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 50% एग्रीगेट होना चाहिए। फिजिक्स में भी 50%, अगर सपोज कर लो कि 1 साल में आपका 50% है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और आगे मैं आपको बता देता हूं, अभी और भी बातें यहां पे बता दी गई है जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब टीजीटी साइंस के लिए कौन टीचर बन सकता है? तो देखिए, जिनका मेन सब्जेक्ट बायो है, बॉटनी है या फिर जूलॉजी है, इसके साथ सब्सिडरी पेपर या फिर जो आप बोलो इसे माइनर पेपर जो होता है वो क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री या फिर बॉटनी या फिर जूलॉजी, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। बॉटनी के लिए केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी, जूलॉजी के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो केमिस्ट्री और बॉटनी होना चाहिए। तो यहां पर ZBC वाला फॉर्मूला चलेगा, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री वाला। ठीक है जी, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर अगर आप SST टीचर बनना चाहते हो तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला। अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका नहीं है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको और भी बातें बताऊंगा, इसके लिए घबराना नहीं है। यहां से आप जब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एटलिस्ट, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिख रखा है कि आप भले ही
दो सब्जेक्ट पढ़ना होगा आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई दो सब्जेक्ट पढ़ना होगा। लेकिन एक सब्जेक्ट 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर आपको पढ़ना ही होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। सपोज कर लेते हैं आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ पढ़ाई की है, लेकिन आपका सब्सिडरी पेपर जो है वो हर हाल में हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, जो कि आपने 3 साल या फिर 6 सेमेस्टर में पढ़ रखा है, तभी आप टीचर बन पाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो पॉसिबिलिटीज टू बी अ टीजीटी टीचर इन एनबीएस। यहां तक सारी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए थर्ड लैंग्वेज की अगर मैं बात करें तो जो रीजनल लैंग्वेज है वो 3 साल या 6 सेमेस्टर अगर आप पढ़ते हो तो आपको रीजनल लैंग्वेज के रूप में यहां पर रखा जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए देखिए इन्होंने जो है ये बीएड को जो है मैंडेटरी कर रखा है, बिना बीएड के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3 में इन्होंने लिख रखा है कि आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे, ठीक है जी। ये तो सारे क्वालिफिकेशंस को मैंने बता दिया, ये जो रूल है। अब बोलोगे सिलेबस किधर है? There is no syllabus yet. We have to wait the recruitment. We have to wait the notification. प्रॉपर जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, उसी में जो है आपको सिलेबस देखने को मिलेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ चीजें ऐड हो सकती है, हट सकती है, लेकिन जो कोर है उस पर ध्यान दीजिए। जो आपका मेजर पेपर है, मेजर पेपर या फिर जो आपका ऑनर्स पेपर है, जैसे मैथमेटिक्स वाले हैं, हिंदी वाले हैं, तो आप उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। साथ में मैं आपको बता दूं केबीएस हो या एनबीएस हो, यहाँ पर सबको कॉमन पेपर देना होता है। उस कॉमन पेपर में हिंदी भी आएगी, है ना, इंग्लिश भी आपसे जो है पूछा जाएगा, तो हिंदी इंग्लिश की तैयारी करें। कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है, केबीएस में कंप्यूटर भी पूछा जाता है, जीके भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। और रूल जो देखिए सबसे पहले किसका एग्जाम होगा? सबसे पहले होगा प्रमोशन वाले का एग्जाम, उसके बाद आपकी जो है एग्जामिनेशन होगी। रूल सबसे पहले रिक्रूटमेंट रूल चेंज हुआ है, उसके बाद प्रमोशन वाले एग्जाम होंगे केबीएस में, एनबीएस में। आफ्टर दैट फिर से जो है आप लोगों का एग्जाम होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना, जैसे प्रिंसिपल का पोस्ट हो, पीजीटी में हिंदी इंग्लिश का पोस्ट है, तो वहां पे प्रमोशन से वो पोस्ट कुछ भरे जाते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, पहले उन लोगों को भर लिया जाएगा, आफ्टर दैट जितनी भर्तियां रह जाएगी उसमें आपके लिए जो है पोस्ट निकाला जाएगा। तो इसलिए अभी आपको वेट करना है, लेकिन हाँ पढ़ाई आज से शुरू कर देनी है। बाकी मैं कुछ क्लासेस आपके लिए जो कॉमन पेपर की क्लासेस है वो मैं कंटिन्यूअसली एक प्लेलिस्ट अलग से बना करके रोज लाऊंगा, ठीक है। मैं आपको देखिए कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ा दूंगा जिसमें कि आपका करंट अफेयर जो कॉमन है सभी के लिए वो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है पर मंथ का, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। जीके आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जीके जीएस या आप इसे जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो, ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा। तीसरी बात है करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके हो गया। कंप्यूटर भी पढ़ना है केबीएस वाले के लिए, एनबीएस वाले में शायद आता है या नहीं आता वो देखेंगे हम लोग, अभी वी हैव टू वेट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और इंग्लिश आपका जो है यहाँ पर पूछा ही जाएगा, तो लैंग्वेज की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। केबीएस में जो टीचिंग प्रोफेंसी का जो है एक अलग से सेक्शन बनाया गया है, जो कि बनाना चाहिए। टीचर बनने के लिए आपके पास प्रोफेंसी तो होनी ही चाहिए, तो वहां से भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ जो है आउटपुट दे। तो फिलहाल ये वीडियो काफी लंबी बन गई है, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको सब कुछ समझा दिया जाए। इसके बावजूद भी अगर आपका कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट करके आप बोलिएगा, तो मैं आपको बता दूं। बाकी ये वीडियो अगर आपने यहां तक देख ली है तो नीचे एक बार हैशटैग लिखिएगा थैंक यू, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने भाई बहन ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। थैंक यू जरूर लिखिएगा, हैशटैग थैंक यू, तो मुझे समझ में आ जाएगा यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर एंड हिट द लाइक बटन, एंड आपको इस वीडियो को जो है शेयर करना है और अधिक लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाना है, ताकि मैं आपके लिए और भी यूजफुल कंटेंट बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।